हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है +1 अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा डबल एंटिटी कंसेप्ट या डबल एंट्री कंसेप्ट। हमने पढ़ा डबल एंट्री कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या था स्टूडेंट्स? इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी हम अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसका डबल इफेक्ट होता है। मींस अगर एक चीज हमारे पास डेबिट होगी तो दूसरी क्या होगी? क्रेडिट। सपोज मैंने कोई सामान परचेज किया, ठीक है, मैंने एक नोटबुक परचेज की, ठीक है, एक नोटबुक में परचेज करता हूं तो मेरे पास नोटबुक तो प्लस हो रही है, मींस मेरे पास इनकमिंग है नोटबुक की, नोटबुक मेरे पास आ रही है। लेकिन मेरे पास से क्या चला गया? कैश मेरे पास क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि एक ही एंट्री की हमेशा, एक ही ट्रांजैक्शन की हमेशा डबल एंट्री होती है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। उसी को शो करने के लिए आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर 6 क्लास +1 में हमारा टॉपिक रहता है अकाउंटिंग इक्वेशन। कैसे रहेगा? हम एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। सपोज राम एक पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट करता है। राम एक पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट करता है और वो चाहता है कि उसके अकाउंट्स की एंट्री हम करें, ये शो करने के लिए कि हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। लायबिलिटी मींस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटी मींस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हमेशा किसके इक्वल रहेंगी? एसेट्स के इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। क्या है ये? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां। सपोज राम ने बिजनेस स्टार्ट किया विद ₹50,000 कैश, विद ₹50,000 कैश लाकर। तो कैश जो लेके आया है वो एसेट है उसकी। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, यहां लिखेंगे ट्रांजैक्शंस। क्या लिखेंगे यहां? ट्रांजैक्शन। यहां एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और यहां एसेट्स के नाम लिखेंगे हम, जो जो एसेट आएगी। जैसे अब इसने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया ना, बिजनेस स्टार्ट किया तो ₹50,000 कैश लेके आया ये, तो हमने यहां क्या लिखा? ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड कैश 50,000। ठीक है, अब इसका एक इफेक्ट हो गया कैश में। अब कोई पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है वो कैश लेके आता है या कोई भी सामान अपने साथ लेके आता है तो उसे किस में शो करते हैं हम? कैपिटल में शो करेंगे। तो कैपिटल कितने की है? 50,000 की। अब यहां देखना कि एसेट्स, पूरी जितनी एसेट्स होंगी उनका टोटल हमेशा ही लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल रहेगा। तो 50,000 इक्वल टू 50,000। समझ आ गया? सेकंड ट्रांजैक्शन है, उसने क्या किया? गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज फॉर कैश। उसने कैश गुड्स परचेज कर ली। अब जब गुड्स परचेज की हैं तो उसके पास स्टॉक आ गया। क्या आ गया? स्टॉक। तो स्टॉक उसकी एसेट है, हमने कहां लिखा? स्टॉक में। सपोज कि 20,000 का स्टॉक उसने लिया, तो स्टॉक में कितना लिख दिया हमने? 20,000। अब कैश लिया, इट मींस कैश क्या हो गया उसका? माइनस हो गया। तो हुई ना डबल एंट्री। एक हमने कहां रिकॉर्ड किया? स्टॉक में, और दूसरी बार किया कैश में माइनस कर दिया। तो ये क्या हो गया? डबल एंट्री हो गई इसकी। तो लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम यहां? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। कैश कितना बचा हमारे पास? 30,000। 50,000 था, 20,000 स्टॉक के लिए पे कर दिया, कितना रह गया? 30। 20,000 किसके पास क्या है? स्टॉक है। 30 + 20 50 इक्वल टू कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कितना हो गया? 50,000। ठीक है, सपोज उसने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज। फर्नीचर भी उसकी एसेट है, तो यहां फर्नीचर के नाम से हम एक कॉलम बनाएंगे, फर्नीचर। सपोज कि 5,000 का फर्नीचर उसने परचेज किया, तो फर्नीचर में कितना रिकॉर्ड किया हमने? ₹5,000। तो 5,000 कहां से माइनस करेंगे हम? कैश में से। तो न्यू इक्वेशन मेरे पास जो बचेगी, न्यू इक्वेशन, वो क्या है? 25,000 मेरे पास क्या है? कैश है। स्टॉक कितना है? 20,000, और 5,000 का क्या है? फर्नीचर। अब इनका टोटल किसके इक्वल रहेगा?
कैपिटल के, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हो गया यहां तक क्लियर? सपोज फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारे पास, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मीन्स उधार सामान खरीद लिया उसने। क्या खरीद लिया? उधार पे सामान। सपोज कि 10,000 का जो गुड्स थी वो उसने उधार परचेज कर ली किसी से। अब जो गुड्स परचेज किया कहां रिकॉर्ड होगा? वो स्टॉक में रिकॉर्ड होगा। जो गुड्स परचेज किया कहां रिकॉर्ड किया हमने? स्टॉक के अंदर। अब जब उधार सामान खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या इंक्रीज हो जाती है? लायबिलिटी। किस नाम से? क्रेडिटर्स के नाम से। तो यहां अलग कॉलम बनाएंगे हम, क्रेडिटर्स। हमने कॉलम बनाया क्रेडिटर्स का, और ये हमारे पास क्या थी? कैपिटल थी। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का कॉलम हम बना के चल रहे हैं। तो क्रेडिटर्स में कितने का गुड्स हमने परचेज किया? 10,000 का। तो 10,000 हमने कहां लिखा? क्रेडिटर्स में। अब देखो इसकी भी डबल एंट्री हुई है। स्टॉक में 10,000 का रिकॉर्ड किया हमने और क्रेडिटर्स का भी 10,000 रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो हुई ना डबल एंट्री। तो क्या लिखेंगे हम यहां से? न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन। कैश कितना है? 25,000। स्टॉक कितना हुआ? 20 का ऑलरेडी हमारे पास है, 10,000 का ये कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया? 30,000 प्लस 5,000 का मेरे पास क्या है? फर्नीचर। अब यहां का टोटल कितना हुआ? 25 प्लस 30 प्लस 5, 60,000। तो क्या यहां का टोटल होता है? 10,000 प्लस 50 यानी कि 60,000। ये टोटल हमेशा ही क्या रहेगा? इक्वल, जो हमेशा शो करता है कि एसेट्स और लायबिलिटी कैपिटल एक दूसरे के इक्वल होती हैं। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। और इसी को प्रूव करने के लिए हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सपोज नई हमने ट्रांजैक्शन की, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, कॉस्टिंग 5,000 फॉर 8,000, मतलब 5,000 वाला सामान हमने 8,000 रुपए में सेल कर दिया। जिसकी कॉस्ट 5,000 थी वो हमने 8,000 में सेल कर दिया। कैश सेल किया तो कैश में कितना प्लस होगा? 8,000। कैश में कितना प्लस होगा? 8,000। समझ आ गया? क्योंकि कैश हमारे पास 8,000 आया है। स्टॉक से कितना माइनस होगा? स्टॉक चला गया हमारे पास, सामान बेच दिया हमने 5,000। अब 3,000 का प्रॉफिट है। 5,000 वाला सामान हमने कितने में सेल किया? 8,000 में। तो 3,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को हम कहां ऐड करेंगे? कैपिटल में। प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड होगा। अगर कोई लॉस होता तो कैपिटल से माइनस कर देते। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो कहां करेंगे? कैपिटल में प्लस, लॉस है तो कैपिटल से माइनस। ठीक है, अब देखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखा मैंने यहां? न्यू इक्वेशन। कितनी हुई? 33,000 का कैश है, 25,000 मेरे पास स्टॉक बचा है, और 5,000 का मेरे पास क्या है? फर्नीचर। इक्वल टू 10,000 के क्रेडिटर हैं और 53,000 की हमारी कैपिटल है। टोटल कितना हुआ? 63। यहां का टोटल भी कितना होगा? 63। ठीक है, एक लास्ट देखते हैं, हम यहां से एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने क्या कि जो उधार सामान खरीदा था 10,000 का, उसमें हमने पे कर दिया, पे टू क्रेडिटर्स। पे टू क्रेडिटर्स। सपोज हमने 8,000 पे किया, 10,000 पे करना है, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं? 8,000 पे कर रहे हैं। तो जितना पे किया वो कैश में से माइनस होगा, और साथ ही कहां से माइनस होगा? क्रेडिटर से। ध्यान रखना कि हमेशा ही डबल एंट्री होगी। ठीक है, तो ये जो लास्ट इक्वेशन है इसे क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। क्या लिखेंगे? फाइनल इक्वेशन। कितना कैश है? 25,000। कितना है? 25,000। 25,000 का स्टॉक है और 5,000 का फर्नीचर। 2,000 अभी हमने क्रेडिटर्स को पे करना है, और 53,000 हमारे पास क्या है? कैपिटल है। टोटल कितना हुआ? 55। यहां से टोटल कितना हुआ? 55। समझ आ गया? तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि कैसे एसेट्स का जो टोटल है वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। समझ आ गया?
ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेके चलते हैं यहाँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ विजिबल हो रहा है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, परचेज गुड फॉर कैश 28,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, रेंट पे किया उसने 2,000 रुपीज का, कमीशन रिसीव है उसे 500, और प्राइवेट यूज के लिए उसने विड्रॉ किया है 3,000 रुपीज कैश, और 30,000 जो कॉस्ट प्राइस की गुड्स हैं वो उसने 40,000 में सेल किया है, और क्रेडिटर्स को उसने 50,000 पे कर दिए हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन, पहली ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड 80,000, तो हमने क्या लिखा, स्टार्टेड बिजनेस। आप चाहें तो पूरी लाइन लिख सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो वो कैश लेकर आया है हमारे पास कितना, 80,000। अभी जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम किस नाम से शो करते हैं, कैपिटल के नाम से। तो कैपिटल कितनी है, 80,000। कितनी है, 80,000। विजिबल हो रहा है सबको। नेक्स्ट है परचेज गुड फॉर कैश। तो सेकंड जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, परचेज गुड फॉर कैश। स्टूडेंट्स, आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज मत कीजिएगा, यहाँ थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करना। तो गुड्स परचेज किया 28,000 की। जो गुड्स परचेज करते हैं कहां रिकॉर्ड करते हैं उसे हम, स्टॉक में। कहां रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक में। कितने के गुड्स परचेज किए हैं, 28,000। तो स्टॉक में कितना लिखा मैंने, 28,000। कैश परचेज किया तो कैश माइनस हो गया हमारे पास। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन कितना बचा, 52,000 प्लस 28,000 इक्वल टू कैपिटल 80,000। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट मीन्स उधार हमने सामान परचेज कर लिया है 20,000 का। तो 20,000 का हमने कहा रिकॉर्ड किया, स्टॉक में। उधार सामान खरीदा है तो किसके नाम से आएगा, लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स। किस नाम से आएगा, क्रेडिटर्स। कितने का, 20,000। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी स्टूडेंट्स, यहां 52,000 मेरे पास क्या है, कैश है, और टोटल स्टॉक कितना हो गया मेरे पास, 48,000। टोटल स्टॉक कितना हो गया, 48,000। 28,000 का कैश परचेज किया था और 20,000 का क्रेडिट परचेज किया था। लायबिलिटीज में मेरे पास क्रेडिटर कितने के स्टूडेंट्स, 20,000 के, और कैपिटल कितनी है, 80। टोटल कितना हो गया, 1 लाख। यहां टोटल कितना बनता है, 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर हमारी एसेट है तो उसके लिए हमने अलग से कॉलम बनाया, एसेट में रिकॉर्ड किया उसको हमने फर्नीचर। 6,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया है तो 6,000 हमने फर्नीचर में रिकॉर्ड किया, और कैश में से कितना माइनस हो गया, 6,000। कितना माइनस हो गया, 6,000। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, 46,000 का कैश है, 48,000 का स्टॉक है, और 6,000 का फर्नीचर है। क्रेडिटर्स कितने की हैं, 20,000, और कैपिटल कितने की है, 80,000। ठीक है, नेक्स्ट है पेड रेंट। हमने रेंट पे किया है, रेंट पे। स्टूडेंट्स, कोई इनकम अगर होती है तो उसे कैश और कैपिटल दोनों में प्लस करेंगे, लेकिन कोई अगर एक्सपेंस है तो उसे कैश में से भी माइनस करेंगे और कैपिटल से भी माइनस करेंगे। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, हमने 2,000 रुपीज रेंट पे किया है तो कैश में से माइनस किया और कैपिटल से भी माइनस किया है। तो न्यू इक्वेशन 44,000 कैश है, 48,000 स्टॉक है, 6,000 का फर्नीचर है, 20,000 के क्रेडिटर्स हैं, और 78,000 की हमारे पास कैपिटल है। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव कमीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कमीशन रिसीव हुआ है हमें
500 का, तो कैश में प्लस करेंगे हम, क्योंकि कमीशन हमारी इनकम रिसीव हुई है हमें, तो हमने 500 प्लस कर दिया यहां, और 500 हमने क्या किया, कैपिटल में प्लस किया। तो न्यू इक्वेशन मेरे पास क्या बचेगी स्टूडेंट्स, यहां न्यू इक्वेशन आएगी 44,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000 फर्नीचर का है, क्रेडिटर्स है 20,000 के, और 83,000 का है हमारे पास कैपिटल। ठीक है, तो टोटल टैली करेंगे, इसका इक्वल हो रहा है, तो हमारा यानी इतनी समय तक हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम था यहां। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कैश करते हैं विड्रॉ, उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। जो पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा निकाला है उसे क्या कहा जाएगा, ड्रॉइंग्स। तो 3,000 रुपीज हमने कैश माइनस किया, और कैपिटल से भी माइनस करेंगे, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन जो आई है वो क्या आई है, 41,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000, 20,000 प्लस 75,500। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश कॉस्ट प्राइस 30,000, 30,000 रुपए वाला सामान हमने 40 में बेच दिया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक, तो क्रेडिट बेचा तो कैश का कोई काम नहीं है। 30,000 का जो सामान था हमारा वो हमने माइनस किया, कितने में सेल कर रहे हैं, 40,000 में। कितने में सेल कर रहे हैं, 40,000। तो जो उधार सामान हम बेचते हैं उसे किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, डेटर्स को। किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, डेटर्स। तो 40,000 के हमारे पास क्या आ गए हैं, डेटर्स। ठीक है, तो दो ट्रांजैक्शन इसकी हो गई है, यहां इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये क्या बचेगी, न्यू इक्वेशन। क्या बचेगी, न्यू इक्वेशन 41,500 माइनस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, यहां पे 30,000 का सामान हमने 40 में सेल किया था, 10,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था। उस प्रॉफिट को कहां रिकॉर्ड करेंगे हम, कैपिटल में। तो यहां हमारे पास टोटल कितना आएगा, 2,000 प्लस 75,500। समझ आ गया। तो ये हमारा एक एग्जांपल था जिससे ये शो होता है कि एसेट ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप ट्राई कीजिए। अकाउंट्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, और धीरे धीरे आपका इसका इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके लिए 11th क्लास में। अभी तक आपने 3 चैप्टर पढ़े हैं, तो तीनों ही आपका थियोरेटिकल पोर्शन था। तो ये फर्स्ट जो है आपका चैप्टर है जो न्यूमेरिकल है, अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर 6 है ये अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी जो वर्कशीट्स हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको साथ में मिल जाएंगे इसके। तो प्रैक्टिस हार्ड एंड स्टे एट होम।